गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज नया टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ, संदेश। मेरे पास बहुत से बच्चों के फोन आए, मैम संदेश क्या है, संदेश समझा दीजिए प्लीज पहले। तो चूंकि मेरा पद परिचय चल रहा था और पद परिचय 6 पार्ट्स में वीडियोस आई थी, तो मैंने ये सोचा अब मैं सबसे पहले जिसमें बच्चे ज्यादा घबरा रहे हैं वो ही बता देती हूँ। तो संदेश तो जमाने से चला आ रहा है। पहले कबूतर लाता था संदेश, फिर इसके बाद पोस्ट कार्ड में संदेश लिख के भेजे जाने लग गए, तार के द्वारा, पोस्ट कार्ड के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा। ठीक है, तो संदेश वही है जो मैसेज है। अगर हम सरल भाषा में बोलते हैं, आजकल की भाषा में, सरल तो क्या है, आजकल की भाषा है, तो मैसेज कर देना है। मैसेज यानी कि फोन से कर दो, इंस्टा से कर दो, और फेसबुक से, सोशल मीडिया में किसी भी तरीके से आप जो संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, वो ही संदेश है। लेकिन चूंकि एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में आपको संदेश लिखना होगा और संदेश लिखकर ही आपको बताना है, तो यहाँ पर मौखिक का कोई मतलब। तो मैं आज बताने जा रही हूँ आप लोग को संदेश। और देखिए, संदेश में मैं आपको कौन कौन से पहलुओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले संदेश किसे कहते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी। संदेश की परिभाषा, संदेश के प्रकार आगे बताऊंगी, संदेश का महत्व बताऊंगी, संदेश का उद्देश्य बताऊंगी कि क्या उद्देश्य है संदेश लिखने का, संदेश लेखन की विशेषताएं बताऊंगी, और प्रारूप किस तरीके से, कौन से मेथड से आपको लिखना है वो भी मैं बताऊंगी आपको। संदेश लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अनौपचारिक संदेश और औपचारिक संदेश के भी मैं उदाहरण दूंगी, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, संदेश से संबंधित जो भी प्रश्न है वो भी मैं आपको बताऊंगी, संभावित प्रश्न की किस तरीके से संदेश आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें, संदेश किसे कहते हैं। तो मैंने भी आपको बताया साधारण सी भाषा, संदेश किसे कहते हैं। संदेश वही है जब हम किसी को अपनी बात किसी भी माध्यम से पहुंचा रहे होते हैं, वही संदेश है। ठीक है, तो बच्चों हिंदी भाषा जो है वो कई भाषाओं का संगम है। हिंदी भाषा कई भाषाओं से मिलकर बनी है। सबसे पहले संस्कृत से तो है ही, साथ में और भी कई भाषाओं से मिली हुई है। संस्कृत में संदेश की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, सम धन दिस धन घन, दूसरे तक व्यक्तिगत या सामूहिक तरीके से संदेश को पहुंचाना। अच्छा, संदेश दो तरीके से होते हैं, एक तो व्यक्तिगत, प्राइवेट तौर से, कैसे तुमने एक बंदे को भेजा है तो वो तो हो गया आपका व्यक्तिगत, और संदेश सामूहिक तरीके से होता है, यानी कि एक आपने ग्रुप में कोई भेज दिया और बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंच गया। ठीक है, ये कल विद्यालय की छुट्टी है, लाइक दिस। ठीक है, ये मैसेज आपने डाला और सारे बच्चों के पास पहुंच गया। तो संदेश दो तरीके से भेजे जाते हैं, एक तो वो होता है कि मेरा संदेश किसी के पास और ना जाए, पर्सनल तरीके से भेजते हैं, व्यक्तिगत रूप से, और दूसरा सामूहिक रूप से। ठीक है, संदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है। संदेश कहते हैं समाचार को, खबर को, हाल को। कहते नहीं आपके हाल चाल कैसे हैं, तो मैसेज लिख के बताइए। तो चाल तो एक आम भाषा में आ गया, लेकिन हाल यहाँ पर संदेश है। तो समाचार, खबर, हाल, मैसेज, आदेश, आज्ञा व सूचना, ये सब संदेश के शाब्दिक अर्थ हैं। अच्छा, संदेश आपने सुना होगा एक मिठाई का नाम भी है। कहाँ पर है ये मिठाई, बंगाल में। बंगाल में संदेश एक मिठाई का नाम भी है। ठीक है, मुंह में पानी तो नहीं आ गया, खाने की बात बाद में करेंगे, अभी पढ़ने की बात करते हैं। तो अभी आपको इतना समझ में आया कि संदेश के कौन कौन से पहलू पे मैं आपसे चर्चा करूंगी, और संदेश किसे कहते हैं, संदेश की परिभाषा क्या है परिभाषा, फिर से बता रही हूँ, किसी उद्देश्य से कोई बात कही जाए या कहलाई जाए,
ठीक है, किस तरीके से, या मौखिक तरीके से या लिखित तरीके से। लिखित तरीका मैसेज लिखना हो गया, और मौखिक तरीका बोलकर आपने किसी से कहा कि जाइए आप हमारी ये बात उनसे कह दीजिएगा, तो बोलकर पहुंचाया। तो मौखिक तरीके से और लिखित तरीके से संदेश पहुंचाते हैं, और सामूहिक तरीके से और व्यक्तिगत तरीके से भी संदेश पहुंचाते हैं। संदेश के प्रकार प्रारूप की दृष्टि से दो होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक संदेश। ठीक है, अच्छा, औपचारिक में कौन कौन से आएंगे? अर्धशासकीय, अशासकीय, शासकीय। ठीक है, अनौपचारिक में प्रिय के लिए, सगे संबंधी के लिए, मित्र के लिए। तो बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले पत्र में भी पढ़ा होगा। पत्र में भी आपका औपचारिक और अनौपचारिक है, और प्रयोग की दृष्टि से इसके हैं 5 प्रकार। 5 क्या है, छठा भी है बल्कि, आपका व्यक्तिगत संदेश। तो व्यक्तिगत संदेश किसे कहते हैं? व्यक्तिगत संदेश यानी कि पर्सनली आप किसी को कोई मैसेज कर रहे हो। ठीक है, ये परिचित के लिए भी हो सकता है, मतलब जानने वाले के लिए भी हो सकता है, या किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी मैसेज दे रहा है फोन के द्वारा या किसी के द्वारा अनुपस्थिति के लिए या देर से आने के लिए जो मैसेज देते हैं, वो सब होते हैं क्योंकि वो खुद के लिए होते हैं, वो और सामूहिक नहीं होते हैं, वो पर्सनल एक किसी सीनियर को भेजा जाता है, तो वो होते हैं व्यक्तिगत संदेश। ठीक है, दूसरा आता है सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश कौन से होते हैं? जो हम समाज को संदेश देते हैं, जैसे दहेज उन्मूलन, साक्षरता अभियान, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो पूरे समाज को दिए जाते हैं आपके सामाजिक संदेश। ठीक, अब हम आते हैं पर्व और त्योहार और उत्सव संदेश। तो पर्व त्योहार उत्सव, जैसे आजकल आपने देखा होगा फैशन चल गया है, क्या है, त्योहार आने से 10 दिन पहले से ही, अब वो होली आ रही है तो होली मुबारक हो, या होली की बहुत सारी बधाई इन एडवांस। ठीक है, तो व्रतों में, पर्व में, त्योहार में, उत्सव में संदेश दिए जाते हैं। वो भी किस तरीके से? मैसेज के द्वारा या फोन के द्वारा। ठीक है, लिखित भी दिए जाते हैं और मौखिक भी दिए जाते हैं। चौथा आता है शुभ संदेश। शुभकामना संदेश हम कैसे देते हैं? जैसे हिंदी दिवस की बधाई, महिला दिवस की बधाई, बाल दिवस की बधाई और जन्मदिन की बधाई। तो ये भी संदेश शुभ संदेश में आते हैं। ठीक है, और मिश्रित संदेश कौन से होते हैं? जो देशभक्ति के लिए होते हैं, या प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश। इस तरीके के संदेश जो होंगे वो मिश्रित में होंगे। और एक संदेश और है, शोक संदेश। तो महत्व में ध्यान देने की बात कौन सी है? क्यों है इसकी इंपॉर्टेंस? मैसेज लिखना क्यों आना चाहिए? ठीक है, तो यह समाज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मैसेज के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपने भावों को व्यक्त करना। कई बार बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता है, लेकिन मैसेज के द्वारा वो बात कहता है या किसी के द्वारा कहलाता है, तो अपने भावों को व्यक्त करने का काम करता है। फिर आता है समाज को जागरूक करने के लिए। समाज को जागरूक करने के लिए अभी मैंने आपको पहले बताया कैसे, जैसे दहेज उन्मूलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो ये होंगे, उससे क्या होता है, समाज जागरूक बनता है, क्योंकि पूरे समाज पर जाता है ये मैसेज। फिर आता है कार्यालय में काम करने वालों के लिए मैसेज जरूरी। फिर क्या है, जानने और बताने के लिए, यानी कि सब कुछ समझने के लिए भी और दूसरों को बताने के लिए भी, यानी कि व्यक्तिगत रूप से तो जरूरी है और साथ ही साथ यह सामूहिक रूप से भी जरूरी है, क्योंकि सब तक बात पहुंच जाती है। फिर संदेश क्यों जरूरी है? निमंत्रण, कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, और हम नहीं पहुंच पा रहे हैं एक दूसरे तक, मीडिया ही एक सहारा है। तो मीडिया कैसे
इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, सबसे ज़्यादा तो व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम हो गया, इंस्टा हो गया, ठीक है। तो इससे भी हम आजकल निमंत्रण देना शुरू कर दिया। ई कार्ड बनता है, ई कार्ड के द्वारा हम एक मतलब ग्रुप में या व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में संदेश भेज देते हैं निमंत्रण का, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, क्यों जरूरी है, इसका लक्ष्य क्या है कि संदेश हमारे कोर्स में होना चाहिए। तो छात्रों को संदेश लेखन से अवगत कराना, ठीक है। संदेश लिखने की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द ही होनी चाहिए, वो मैं अभी आपको बातें बताऊंगी। और कलात्मक और रचनात्मक विकास के लिए संदेश लिखने में, जैसे मान लीजिए आप स्वतंत्रता दिवस पर संदेश लिख रहे हैं तो उसमें आप फ्लैग बना सकते हैं, ठीक, या आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं तो आप केक बना सकते हैं, बैलून्स बना सकते हैं। तो कलात्मक और रचनात्मक विकास के लिए विकास करना उद्देश्य है बच्चों का। फिर आता है शब्द सीमा में भाव व्यक्त करना, यानी कि एक कोई भी बात कहने के लिए एक शब्द सीमा होनी चाहिए, ठीक। मान लीजिए मैंने मैसेज भेजा कि आज मैं 1 घंटा लेट आऊंगी, ठीक। अब हमें 1 घंटा लेट आएंगे, बस हमने ये तो मैसेज भेज दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं मैं उसको पूरी डिटेल लिखूं कि मैं वहां गया था, वहां गिर गया था और वहां से ये हुआ, फिर उसने मुझे उठाया, फिर वो मुझे अस्पताल ले गया, फिर मैं उसको ले गया। तो ये बेकार की बात करने की जरूरत नहीं होती। शब्द सीमा सिर्फ यही होता है संदेश में कि आपने मैसेज उस तक पहुंचा दिया कि मैं लेट आऊंगा। रीजन तो जब मिलते हैं तब बाद में कोई बात होती है, ठीक है। फिर आता है समाज को प्रेरित करना। कैसे, जैसे समाज के लिए जब कोई संदेश होता है, साक्षरता अभियान ले लीजिए या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ले लीजिए, तो ये क्या है, पूरे समाज के लिए एक संदेश होता है, ठीक है, कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आता है 5वें नंबर पर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, कि जो लहर चल रही है वो बताना जरूरी है कि कैसा माहौल है। तो संदेश के द्वारा हमें हर चीज का पता चलता रहता है। आजकल कहीं भी मान लीजिए भूकंप भी आया, कहीं दूर भूकंप आया, हमें पता नहीं चला, लेकिन फटाफट मैसेज जब आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ इतना आया, इतनी रेशियो में आया, है ना। तो मैसेज बहुत अच्छा जरिया भी है। फिर आते हैं सभी तक महत्वपूर्ण बात पहुँचती, वही मैंने बताया आपको, सभी तक हर चीजें पहुँच जाती हैं मैसेज के द्वारा कुछ ही सेकंड में। हम आते हैं संदेश लेखन की विशेषताएं। कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहले संदेश को सरल भाषा में लिखना चाहिए। दूसरा, किसी भी काल में लिखा जा सकता है, यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। काल कोई आवश्यक नहीं है, पीछे की बात भी आप कह सकते हो, आज की भी और आगे की भी। फिर आता है विषय से संबद्ध होना चाहिए, लेकिन जो चीज आप बताना चाह रहे हो वो टॉपिक जरूरी है कि अच्छे से समझ में आ जाए। और संदेश संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि छोटा, जितने कम शब्दों में लिखो, शब्द सीमा होनी चाहिए। और सारगर्भित होना चाहिए। कैसे सारगर्भित? जो भाषा सबको समझ में आ जाए ऐसी भाषा होनी चाहिए। और अनौपचारिक में भाषाई दक्षता आवश्यक नहीं है। अनौपचारिक में जो आप की भाषा है उसमें आप निपुण हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। औपचारिक में आवश्यक है इस चीज का, तो आप भवदी लिखते हो, लेकिन इसमें भवदी लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जानी चाहिए इसमें, संदेश में। संदेश लिखते समय ध्यान देने योग्य कौन सी बातें हैं? तो संदेश लिखते समय अभी मैंने आपको विशेषताएं बताई थी, तो विशेषताएं से बहुत कुछ मिलता जुलता है ये, लेकिन जब आप विशेषताएं भी समझ लोगे और ध्यान देने के बाद भी समझ लोगे तो आप परफेक्टली संदेश लिख सकते हो। तो क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले संदेश को एक बॉक्स में लिखना चाहिए, वो मैं अभी आपको उदाहरण में बताऊंगी। रेक्टेंगल एक बॉक्स बनता है, ठीक है, तो संदेश बॉक्स में लिखना चाहिए। और बीच में, जैसे मान लीजिए ये आपने बॉक्स बनाया, ठीक है, तो बीच में सबसे ऊपर क्या होगा? संदेश का विषय होगा। फिर दिनांक बाईं ओर होगी, समय को दिनांक से ठीक सामने, यानी कि नीचे नहीं, ठीक इसी
किसी के सामने यहाँ पर समय होगा। फिर आएगा दिनांक के ठीक नीचे विषय के अनुरूप संबोधन होगा। मतलब है विषय से संबंधित बात हो, जो भी बात कर रहे हो आप तो विषय से के अनुकूल हो, यानी कि फालतू बात हो। अंत में बाईं ओर संदेश भेजने वाले का नाम यहाँ पर, ठीक है। संदेश भेजने वाले का नाम क्या, जैसे क ख ग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर आता है निर्धारित शब्द सीमा, आपको बताई रही होंगी, बताई जाएंगी पेपर में। वैसे मोस्टली 30 से 40 शब्दों में होता है, तो बताइए शब्द सीमा में होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा फर्रा नहीं होना चाहिए। फिर है आप श्लोक और दोहे का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आप किसी को जन्मदिन की बधाई का दे रहे हो तो उसमें क्या लिखोगे, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं, किससे, विषय से संबंधित होना चाहिए ये। फिर है वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण हो, अगर आप अपनी बात कह रहे हैं तो छोटी बात हो लेकिन उस मीनिंगफुल बात होनी चाहिए। फिर 11वां, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था विशेषताओं में, कि औपचारिक में दक्षता होनी चाहिए और अनौपचारिक में नहीं। आपको कहां तक बता दिया, संदेश, संदेश की परिभाषा, प्रकार, महत्व, उद्देश्य, विशेषताएं और ध्यान देने योग्य बातें। अब हम कहां पर आएंगे, संदेश का प्रारूप। फिर एक मैं आपको अनौपचारिक का उदाहरण बताऊंगी, एक अनौपचारिक का बताऊंगी और कुछ आपको प्रश्न बता दूंगी, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।